अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये शेख डॉक्टर आर मोहम्मद उमरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके चंद लफ्ज़ कहिए। ये इनकी तारुफ़ ये है कि आलिमों में ये पहले एंटर कर्नाटक में पहले एक ही उर्दू में पीएचडी होल्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे साथ में। एक दो लफ्ज़ बोलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। मोहतरम उलमाए किराम और हाज़रीन और ख़वातीन इस्लाम, रोशन पब्लिक स्कूल का ये दूसरा सालाना इजलास है। इस स्कूल में एक तरफ दीन की तालीम दी जाती है तो दूसरी तरफ दुनिया की भी तालीम का इंतज़ाम है। और एक मोमिन के लिए चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों इल्म का होना ज़रूरी है। एक हाथ में दीन का इल्म रहे, दूसरे हाथ में दुनिया का इल्म रहे, तभी हमारी शख्सियत मुकम्मल होती है। आजकल ये देखा जाता है कि बहुत सारे दुनिया के उलूम में माहिर दीनी तालीम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। दूसरी तरफ ऐसे उलमा हैं जो दुनिया की तालीम से दूर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों को हम बचपन ही से दोनों किस्म का इल्म दें, दोनों मैदानों में साथ साथ आगे बढ़ते रहें, दोनों किस्म की सलाहियतें हमारे बच्चों में आ जाएं। एक में मुकम्मल होना और दूसरे में नामुकम्मल या नाक़िस रहना, ये सही बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जो पहली आयत उतारी उसमें इसी की तरफ इशारा किया है। जो पहली आयत उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। फिर दूसरी आयत में क्या बात बताई? खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इंसान की पैदाइशी इल्म की तरफ इशारा हुआ। वो क्या है? वो जिसे आज की दुनिया में साइंस के इस्तिलाह में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी इल्म जनीन, बच्चे की पैदाइश की पूरी कैफियत आ गई। माँ के पेट में बच्चा किस तरह मरहले पार करता हुआ दुनिया में उसका वजूद होता है, इसकी तरफ इशारा हुआ है। तो ये भी एक इल्म है जिसे हम साइंस की एक अहम शिक़ कहते हैं। जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें मुख्तलिफ़ उलूम होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ इल्म जनीन के मुतालिक बहस की जाती है। तो ये पहली आयत में ही इसका इशारा हुआ। ये इशारा कि हमको दुनिया का भी इल्म हासिल करना है, दीन का भी इल्म हासिल करना है। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कुरान कहता है दुनिया के हिस्से को फरामोश ना करो, दुनिया का भी हिस्सा हासिल करो, दीन भी हासिल करो। दोनों ज़रूरी हैं एक मुसलमान के लिए। बच्चों की अखलाक़ी तरबियत भी हो, जिस्मानी तरबियत भी हो। अखलाक़ी तरबियत क्या है? बच्चों को सिखाया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी आदत इख्तियार करना, कौन सी आदतों से बचना। और जिस्मानी तरबियत, अच्छी ग़िज़ा होना, उनको अच्छा माहौल होना, साफ़ सुथरी हवा होना, और मेहनती बनाना बच्चों को काहिल नहीं बनाना। शुरू ही से उनको मेहनत करके दीन का इल्म भी सिखाना और दुनिया का इल्म भी सिखाना। और अभी ये जिन किताबों का इजरा हुआ, मेरी नज़र से गुज़री हैं वो किताबें, उसका हर सफ़ा बल्कि हर हर्फ मेरी नज़र से गुज़रा है। और ये निसाब मेरी नज़र में तो बहुत ही स्टैंडर्ड है और बच्चे के मेयार को बढ़ाने वाली किताबें हैं ये। और इतना ही नहीं, हमारा हाल ये था कि हम पहले दीन की तालीम हासिल कर लिए, उसके बाद दुनिया के तरफ हमारी रग़बत हुई, दुनिया के इल्म की तरफ। कई साल लग गए फिर संभलने तक।
کئی سال تک دنیا کی تعلیم میں لگے رہے، بعد میں چل کر ایک راستے پر آئے، کیونکہ ہم کو راستہ دکھانے والے نہیں تھے صحیح طور پر. تو یہ راستہ بہت صحیح ہے کہ بچپن ہی سے دین اور دنیا دونوں کا علم ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو یہ بچوں کے مستقبل میں بہت بڑے کامیاب مومن بنیں گے اور قوم کا سرمایہ بنیں گے یہ. اور ایک بات، ان بچوں کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی محنت نہیں. بچوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو اساتذہ ٹیچرز محنت کرتے ہیں وہ بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تھا. وہاں ہم جو پڑھاتے ہیں بڑے بڑے بچے آتے ہیں، 18 سال 20 سال 22 سال کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں. ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اشارتاً ہم کہتے چلے جاتے ہیں اور وہ سنتے چلے جاتے ہیں. کچھ شک ہوا تو پوچھے، ورنہ وہ کلاس میں سن کر اٹھ کر چلے گئے، ہم بھی اپنے گھر آ گئے. یہ اتنا محنت کا کام نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، ان کو سکھانا، یہ بڑی محنت کا کام ہے یہ. تو اس طرح سے بڑے اسکولوں کے کالجوں کے اساتذہ سے بڑھ کر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے والے ٹیچرز ہیں نا، وہ بہت محنتی ہوتے ہیں اور وہ قابل قدر ہیں وہ. تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو دین اور دنیا دونوں کا علم خوب عطا فرمائے اور دونوں جگہ ان کو کامیاب بنائے، اور روشن پبلک اسکول کو اللہ تعالی خوب ترقی عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ.